हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं Z5 की ओरिजिनल मूवी चिंटू का बर्थडे का, स्टारिंग विनय पाठक, तिलोत्तमा शोम एंड मास्टर वेदांत छिबर इन प्रोमिनेंट रोल्स। इन सभी के अलावा एक सपोर्टिंग रोल में सीमा पावा जी भी हैं। चिंटू की नानी का किरदार निभा रही हैं वो। बाकी इन लोगों के अलावा इस फिल्म में दो फॉरेनर्स हैं जो यूएस आर्म्ड फोर्सेस के जवान बताए गए हैं, और एक इनका बगदादी फ्रेंड, इनके घर का बोलते हैं ना लैंडलॉर्ड जो है, वो बताया गया है। तो ये 5-6 कैरेक्टर्स मिलाकर ही ये फिल्म बनाई गई है। और इसमें ऐसा दिखाया गया है कि विनय पाठक तिलोत्तमा शोम का बच्चा होता है चिंटू, और चिंटू की एक बड़ी बहन भी है। ये चारों लोग अपनी और इनकी नानी, चिंटू की नानी, ये पांचों लोगों का परिवार है जो इराक के बगदाद शहर में रहता है। 2004 में साल 2004 में कहानी सेटअप की गई है, जहां पर यह दिखाया गया है कि यूएस आर्म्ड फोर्सेस को इराक में इन्वेड किए हुए 1 साल हो चुका है। सद्दाम हुसैन को ये लोग पकड़ चुके हैं और उसका ट्रायल चल रहा है। फिर भी ये दिखाया गया कि यूएस आर्म्ड फोर्सेस घुसी तो थी सद्दाम को पकड़ने के लिए, लेकिन उसको पकड़ने के बाद भी वो लोग वहीं पे रह गए। आज तक वो आर्म फोर्सेस वहीं पर है, वहीं पर तबाही मचा रही है। तो इसका जो प्लॉट है वो ऐसा सेटअप किया गया है कि विनय पाठक की फैमिली को इंडियन फैमिली बताया गया है, जो ये लोग बिहार बेस्ड फैमिली थे। चिंटू जब बहुत छोटा था तो ये लोग बिहार में रहते थे। बिहार में विनय पाठक एक ऐसी कंपनी के लिए काम करते थे, उसमें एक ऐसे सेल्समैन थे जो नेपाल से सस्ते वाटर प्यूरिफायर्स इंपोर्ट करके इंडिया में बेचता था। विनय पाठक के बॉस को इराक में बहुत ज़्यादा बिजनेस पोटेंशियल और प्रोस्पेक्ट दिखता है, इसीलिए वो पहले विनय पाठक को इराक भेजते हैं वही वाटर प्यूरिफायर यहाँ पे सेल करने के लिए, और फिर विनय अपनी पूरी फैमिली को भी वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। जब ये लोग इराक में घुसते हैं साल 2002 में, ऐसा दिखाया गया है, तभी वहाँ पर इतनी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, नॉर्मल सब लोग चल रहे थे। लेकिन सद्दाम हुसैन का जो राज था वहाँ पे, जो गुंडा राज बोलते हैं जिसे, वो वहाँ पर चल ही रहा था। तो इससे इनको कोई पर्सनली प्रॉब्लम नहीं थी। बट जब यूएस आर्मी वहाँ पर घुस गई साल 2003 में, तब से इनके लिए चीज़ें बदल गई। विनय पाठक का बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ उस वजह से। अब ये दिखाया गया है कि चिंटू 6 साल का हो चुका है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है इसको, और इस साल पूरी फैमिली पूरे एंथुजियाज्म के साथ इसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है, क्योंकि लास्ट ईयर भी फॉर XYZ रीज़न वो एक हाईली वॉर प्रोन एरिया में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ बमबारी वगैरह चलती रहती है, ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलती है। इस वजह से भी चिंटू का जो लास्ट बर्थडे था, जब वो 5 साल का हुआ था, वो बर्थडे भी स्पॉइल हो गया था। तो इस बार ये दिखाया गया कि पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक है चिंटू को खुश रखने के लिए। उसका बर्थडे एटलीस्ट इस साल तो उसके दोस्तों के साथ उसका बर्थडे वो सक्सेसफुली बना पाए, सेलिब्रेट कर पाए। पूरी फैमिली की जद्दोजहद इसी में लगी रहती है। सारी चीज़ें सही चल रही होती है टिल द टाइम यूएस आर्म्ड फोर्सेस के 2 लोग इनके घर में घुस जाते हैं। अब आगे जाकर चिंटू अपना बर्थडे मना पाएगा या लास्ट ईयर की तरह इस बार भी उसके हाथ निराशा लगेगी, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। जब से ये फिल्म रिलीज हुई है, फ्राइडे को रिलीज हुई थी, फ्राइडे को मैंने चोट का रिव्यू किया, सो आई वॉज नॉट एबल टू वॉच दिस एट दैट टाइम। तो तब से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा रेव रिव्यूज़ देख रहा हूँ मैं इसके इंटरनेट पर। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस तरह से रिव्यूज़ किए गए हैं इसके, मुझे थोड़ा सा ओवरटली हाइप लगा। फिल्म अच्छी है, नो डाउट, इसका इंटेंशन अच्छा है, बट अगेन देर इज सम ग्राउंड वर्क विच आई फेल्ट विच वॉज मिसिंग फ्रॉम दिस नरेटिव। इसमें इन्होंने ये दिखाया है कि विनय पाठक काफ़ी ज़्यादा अनपढ़ गवार टाइप इंसान हैं, और बिहारी फैमिली, बिहारी बोलते हैं इन लोग, यूपी के लोग हैं, यूपी बिहार के लोग हैं। तो वहाँ पर ये दिखा है कि उसका बॉस जब इराक में इसको भेजता है तो 3 इंग्लिश के वर्ड्स इसको सिखा के भेजता है कि भाई चीप, बेस्ट एंड वाटर प्यूरिफायर टाइप कुछ 3 वर्ड्स उसको सिखाता है कि बोला यही चीज़ तू बोल दे वहाँ पे जाके, तो तेरी इंग्लिश भी चल जाएगी, उनको तेरी बात समझ में भी आ जाएगी और तू प्रोडक्ट बेच पाएगा। फिर यहाँ पे ये दिखाया है कि 2 साल का जो ट्रांजिशन है, 2 साल हो गया विनय को इराक में रहते हुए, वो ट्रांजिशन कैसे निकला, क्योंकि ये इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बस आपको पास्ट में ले जाते हैं, वापस प्रेजेंट में लाके छोड़ देते हैं। 2 साल इनके इराक में कैसे निकले, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई नैरेटिव, कोई ग्राउंड वर्क इसमें दिखाया नहीं गया। 2 साल में भी अगर ठीक है, विनय पाठक को ये दिखाया है कि जब यूएस के जो फोर्सेस हैं, जो 2 जवान हैं, इनके घर में घुस जाते हैं तो उनसे लबालब इंग्लिश बोलना चालू करता है।
सो जो आदमी को ये सिर्फ 3 वर्ड सिखा के भेजा था 2 साल पहले, उसका बॉस 2 साल में इतनी फ्लुएंट इंग्लिश कैसे सीख गया? इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, अगर वो इंग्लिश सीख भी गया है तो इसमें ये दिखाया गया है कि 2004 में ये बेस्ड है, और इसमें दिखाया गया है कि इराक में बसी हुई सारी इंडियन फैमिली को अपने अपने घर भेज दिया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट इशू किया था कि जो भी लोग इराक में हमारे देश के फंसे हुए हैं उनको हमने इवैक्यूएट करवा लिया है। इनकी फैमिली इसलिए अटक जाती है इराक में क्योंकि इनका बॉस इनको बेवकूफ़ बनाता है, नेपाल के पासपोर्ट पे इनको वहाँ पे वो भेजता है। पूरी फैमिली का पासपोर्ट नेपाल का ही है। तो ये लॉजिक मुझे समझाने कि अगर एक इंसान जब इतनी फ्लुएंट इंग्लिश वगैरह पढ़ लिया है, सब देख लिया है, तो उसको क्या ये नहीं समझ में आया कि उसका पासपोर्ट इंडिया का है या नेपाल का? जब वो वहाँ पे पहुँचा, 1 साल रहता है, ऐसा दिखाया गया कि विनय पाठक पूरा 1 साल रहता है इराक में, अपना बिजनेस वगैरह सेट कर लेता है, सेल्स वगैरह उसकी अच्छी होने लग जाती है, फिर वो अपनी फैमिली को यहाँ पर शिफ्ट करता है। तो वो 1 साल जब रहा तो उसको पता नहीं चला कि वो नेपाल के पासपोर्ट पे वहाँ पे जी रहा है। सो ये जो चीज़ें हैं ना, जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट लगी मुझे, और एज अ लेमन टर्म्स में मैं बोलूँ, अगर एक ऑडियंस थोड़ी सी भी स्मार्ट हुई वो ये वीकनेस इस फिल्म की पकड़ लेगी। दूसरा मुझे ये लगा कि इसकी अगर मैं अच्छाई की बात करूँ इस मूवी की, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि ये लोग ने किसी नैरेटिव में किसी भी एक साइड का, बोलते हैं ना, पक्षपात नहीं किया। किसी एक पक्ष के फेवर में इन लोग ने, बोलते हैं ना ज्ञानबाजी की ना डायलॉगबाजी की। इसमें यूएस आर्म्ड फोर्सेस अपना क्या काम कर रही है उसमें उनको भी हेल्पलेस दिखाया, क्योंकि उनके आका, उनके गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, उन्होंने ही उनको ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि भाई वहाँ पे जाके हमको खाली तबाही मचानी है। इराक में सद्दाम को तो हम पकड़ चुके हैं। सो टेक्निकली सद्दाम को पकड़ने के बाद यूएस आर्म्ड फोर्सेस को वहाँ से निकल जाना चाहिए था। स्टिल दे आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल देयर। अभी भी है लोग, वो लोग हैं वहाँ पे। टाइम एंड अगेन आप ऑनलाइन कई सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा किस तरह से यजीदी औरतों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, और वहाँ की जो शिया सुन्नी वाली कम्युनिटी का जो लोग शोषण करते हैं। यूएस का ये सब बोलते हैं ना, प्लांटेड लोग हैं वहाँ पर, और ये प्रॉब्लम इसमें ऊपर से दिखाई गई है। किस तरह से बगदाद की नॉर्मल लाइफ भी हिल गई है। वहाँ पर जो सिविलियंस रहते हैं उनकी ज़िंदगी में कैसे 24 घंटा सर पर तलवार टंगी रहती है कि भैया पता नहीं हमारा घर है, आज है कल नहीं भी हो सकता है, बम से कोई उड़ा दे, स्कूल उड़ा देगा, कॉलेज उड़ा देगा, बेकरी उड़ा देगा, कुछ भी हो सकता है। द एंटायर फ्यूचर ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ इराक इज इन टॉस। पूरा डाइसी सिचुएशन बताया है मूवी में, जो मुझे अच्छा लगा। और काफ़ी ज़्यादा, बोलते हैं ना, प्रीची होने के बजाय लोगों ने काफ़ी सटल वे में नरेटिव के अंदर ही वहाँ के जो रेसिडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं वो उन्होंने दिखाया। बट अगेन बात वहीं पे आ जाती है कि जब चिंटू का बर्थडे लोग सेलिब्रेट करते हैं और ये सारी चीज़ें वो करते हैं। सो यूएस आर्म्ड फोर्सेस जिस तरह से आती है, जिस तरह से वो इस फैमिली से जुड़ जाती है, जिस तरह से उनका हृदय परिवर्तन होता है, सो बॉस दे आर ब्रेन वॉश्ड पीपल। मतलब यूएस आर्म्ड फोर्सेस जिस तरह से वहाँ पे कहर मचा रही है, वहाँ पर तो छोड़ो, जो लोग के वॉर प्रिजनर्स होते हैं, न्यूयॉर्क जैसी फिल्म, खुदा के लिए जैसी फिल्मों में आपने देखा होगा कि यूएस आर्मी किस तरह से टॉर्चर करती है। सो ये जो चीज़ें हैं ना, जो ह्यूमन ग्राउंड से लोगों ने टच करने की कोशिश की, देखने में तो भैया अच्छा लगता है, फील गुड लगता है, बरजाते की जैसी मूवी लगती है कि चलो ठीक है आखिर में जाके सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट रियल लाइफ में इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल, नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। सो ये चीज़ मुझे खामी लगी इसमें। दूसरा, स्टार्टिंग का जो 20 मिनट का रन टाइम है, टोटल अराउंड 1 घंटा 23 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट की मूवी है ये, और स्टार्टिंग का जो 20 मिनट है स्टोरी बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा वेस्ट किया। काफ़ी स्लो चलती है मूवी। स्टार्टिंग में 20 मिनट में तो मतलब ऐसा लगेगा कि भाई मैं क्यों देख रहा हूँ, ये किस बात के लिए रेव रिव्यूज़ मिले इस मूवी को। कहानी जब पकड़ती है जब इनका बर्थडे का सब सेटअप हो जाता है और बाद में इनको पता चलता है इनके बाजू में बम ब्लास्ट बड़ा सा होता है, तो इनके घर में फिर टेंशन पैदा होती है, यूएस के जवान घुसते हैं, तब जाके कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, लेयर्स आते हैं नैरेटिव में। बट टिल दैट टाइम स्टार्टिंग के 20 मिनट काफ़ी बोर लगे मुझे। उसको थोड़ा इन लोग को सुधार देना चाहिए था, तो ये मूवी और ज़्यादा अच्छी होती। बट नॉनदलेस ये एक फैमिली एंटरटेनर है। एंटरटेनर तो क्या कहूँ, फिल्म कई जगह पे कई सीन्स में आपके दिल को छू लेगी, एंड एक अच्छे इंटेंशन के साथ मूवी बनाई गई है। इसके प्रोड्यूसर्स में जब मूवी ख़त्म होती तो मैंने देखा कि
ऑल इंडिया बकचोद के तन्मय भट्ट हैं और वो शक्या है, तो ये लोग ने ये बनाई है। अटेम्प्ट अच्छा है, बट अगेन थोड़ा ग्राउंड वर्क मिसिंग था, थोड़ा इन लोग को और बोलते हैं और पॉलिश नरेशन की ज़रूरत थी। एक्टिंग वाइज विनय पाठक बहुत अच्छे एक्टर हैं, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। किसी भी टाइप का रोल आप इनको दो, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सटल वे में, बहुत ही नेचुरल वे में करके निकल जाते हैं, जो इन्होंने इस मूवी में भी किया। तिलोत्तमा सोम अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट्रेस, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया इसमें। सीमा पावा जी को वेस्ट कर दिया गया, वो काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, बट ज़्यादा काम उनका इसमें करने के लिए उनको कुछ था ही नहीं। शी वॉज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर, बट जितना भी उन्होंने काम किया अच्छा लगा मुझे। चिंटू का जो कैरेक्टर है, वेदांत नाम है उस बच्चे का, तो बच्चे ने काम तो अच्छा किया, कुछ कुछ सीन्स में बच्चे को लगा नहीं भाई, लगा कि ये परफेक्ट इमोशंस दे रहा है, बट ओवरऑल किसी और बच्चे को भी लेते तो थोड़ा मतलब लेयर्स, मतलब ऐसा है कि एकदम डल बताया बच्चे को, एकदम एकदम लुखा, कि कुछ भी हो रहा है बाहर, इसके मुंह ऐसा ही है, ना हंस रहा है ना रो रहा है, एकदम बोरू चंद पर्सनैलिटी बताया उसको। तो शायद एक कैरेक्टर का डिमांड था, बट तो भी यार अगर बाजू में तेरे बम फटेगा तो तेरी फटेगी ना भाई, तो तेरे को थोड़ा डर होना चाहिए, तू बच्चा है, ठीक है ना। सो वही बात है, वो डर नहीं कुछ नहीं, ही इज अनफ्लिंच्ड। एक ही एक्सप्रेशन पूरे उसमें दिया है, उसकी माँ उसका बाप उसको पकड़ के उसको फुसला रहे कर रहे, तो ही इज अनफ्लिंच्ड, अनअफेक्टेड। चल रहा है, मेरे को डायरेक्टर ने खड़े रहना बोला, उदास होकर तो मैं खड़ा हूँ, वैसा वाली बात है। तो ये जो है चिंटू की परफॉर्मेंस में मुझे ये खामी लगी। बाकी कुछ कुछ जगह पे जैसे अपने वो फ्रेंड के साथ इंटरेक्ट करता है और अपना जो लैंडलॉर्ड है उनके घर का, उसके साथ जो वार्तालाप करता है इराकी भाषा में, ईरानी भाषा में, अरबी वगैरह में जो बात करता है, वो सीन्स अच्छे लगे मुझे। उसमें चिंटू ने मेहनत की और बच्चा अच्छा लगा उसमें। बाकी फिल्म इज़ वेरी मच वॉचेबल, देखने लायक है। अपनी ज़िंदगी के 1-1.5 घंटा निकालो और इस फिल्म को देखो, अच्छी फिल्म है, एक फैमिली के साथ आप बैठ के इसे देख सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट भी इसे देख रही, यूएस गवर्नमेंट इसे देखे और देखे कि वहाँ के इराकी लोग, निर्दोष लोग, इनोसेंट लोग, बिना किसी गुनाह के वो लोग वहाँ पे किस तरह से सफ़र कर रहे हैं। दे शुड वॉच दिस एंड दे शुड ट्राई एंड ब्रिंग सम करेक्शन इन देयर एफर्ट्स इन इराक। So my rowdy rating for Chintu Ka Birthday, which is a Z5 original movie, will be 3.5 out of 5. आपको चिंटू के बर्थडे पर मेरा रिव्यू कैसा लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद उसी के बाजू में जो बेल आइकन है आप उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही जगह पर मेरा प्रोफाइल रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फाई हैवॉक डिजिटल। गो डिजिटल विथ फाई हैवॉक डिजिटल। The co-branding partner of the channel is Chai Pakoda Productions. Do subscribe to their channel for watching original and engaging web series and short films. आप मेरा रिव्यू चाय पकोड़ा के चैनल पर भी देख सकते हैं। मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रही है। मैं किसी न किसी मूवी के साथ, वेब सीरीज़ के रिव्यू के साथ, किसी न किसी मूवी के रिकमेंडेशन के साथ आपसे हमेशा रूबरू होते रहूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिव्यू ईच एंड एवरी थिंग विच इज़ प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड विथ रिगार्ड्स टू द एंटरटेनमेंट कंटेंट। तो चाहे वो किसी वेब सीरीज़ का रिव्यू हो, किसी ओरिजिनल मूवी का रिव्यू हो, कि अभी अगर जब थिएटर खुलेंगे तब जो नई नई मूवीज़ आएंगी उनका तो मेरा रिव्यू चलता ही रहेगा। तो मैं कोशिश करूँगा अपने चैनल पर रेगुलर रहते रहूँ। आप भी मेरे साथ रेगुलर रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।